नमस्कार अधिवक्ता मित्रों, विद्वान अधिवक्ताओं का परीक्षा पुष्कर चैनल में स्वागत है। आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहे हैं। पटना हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना ने डिस्ट्रिक्ट जज डायरेक्ट फ्रॉम बार एग्ज़ाम 2021 मतलब 21 की जिला न्यायाधीश की इंट्री लेवल की एडवर्टीजमेंट विज्ञापन जारी किया है। एडवर्टीजमेंट नंबर है BSJS/1/2021। इसमें जिन अधिवक्ताओं की प्रैक्टिस 7 वर्ष पूरी हो चुकी है और जिनकी आयु 35 वर्ष हो चुकी है, उन्हें वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन उनकी आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये कब होनी है, कब नहीं होनी है, इसकी चर्चा हम लोग एक एक बिंदु की करेंगे। कुल 18 वैकेंसी हैं, जिसमें से 5 बैकलॉग वैकेंसी हैं EBC के लिए और 6 SC के लिए हैं। और पोस्ट परमानेंट और टेम्प्रोरी दोनों को शामिल किया गया है। पे स्केल 51,550 रुपये से लेकर के 6,63,070 तक है। वो सब तो बाद की चीज़ है। पहले आइए देखते हैं कि कब से फॉर्म भरा जाएगा। तो फॉर्म भरा जाएगा आपका 22 दिसंबर से, और कब तक भरा जाएगा? 22 जनवरी 2022 तक रात के 24 बजे तक आप भर सकते हैं। और उसके पश्चात वेबसाइट का लिंक डिसेबल हो जाएगा। वेबसाइट का लिंक है www.patnahighcourt.government.in। उसके बाद 1 सप्ताह का आपको समय दिया जाएगा, अर्थात 27 जनवरी 2022 की रात 12 बजे तक आप उस साइट पर क्या क्या कर सकते हैं। उसमें किन प्रयोजनों के लिए केवल साइट खुली रहेगी, वो है कि जो आपको फ़ोटोग्राफ स्कैन करके अपलोड करना है, आपको अपनी सिग्नेचर अपलोड करनी है, अपने मतलब अभ्यर्थी की हस्तलेख में लिखित घोषणा उसको अपलोड करना है, और फिलिंग इन बैंक रेफरेंस जो आप फी जमा करेंगे उसका बैंक रेफरेंस वो लोड करना है। और प्रिंट आउट जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा उसका प्रिंट आउट लेने के लिए, उस प्रयोजन के लिए 27 तारीख घोषित की गई है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे एप्लीकेशन फॉर्म जो भरा हुआ है उसके साथ उसका प्रिंट आउट ज़रूर रखें, और वह समस्त अपेक्षित प्रमाण पत्रों के साथ उसकी ज़रूरत पड़ेगी जो लोग मुख्य परीक्षा के लिए उत्तीर्ण होंगे। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू राइट द डिक्लेरेशन। अच्छा, डिक्लेरेशन एक लिखनी होगी ब्लैक पेन से, वाइट शीट पेपर पर वो भी अपलोड करनी होगी। डिक्लेरेशन क्या है कि आई डू हियर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द पर्टिकुलर्स गिवन हियर इन अबव आर ट्रू एंड करेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, and if any part of it is found incorrect, this application shall be liable to be rejected summarily। ये घोषणा आपको लिख करके अपलोड करनी होगी। Candidates will have to upload their scanned colored photograph and signature in black ink।
Accordingly, candidates are advised to scan their photograph, signature, and declaration in the given format and save in the documentary file from where the photo, signature, and handwritten declaration is in own handwriting. So scanned can be browsed and uploaded. आप लोग समझ रहे होंगे कि फिर क्या करना है कि ब्लैंक इंक में आपको अपनी जो हैंड रिटन आप घोषणा कर रहे हो उसको अपलोड करना है। कैंडिडेट को आप फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी होगी। द कैंडिडेट्स विल बी एबल टू अपलोड देयर स्कैन फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड डिक्लेरेशन ऑन द वेबसाइट ऑफ द कोर्ट ओनली आफ्टर 24 आवर्स मेकिंग सच पेमेंट। जब आप ऑनलाइन पेमेंट कर लोगे तो उसके 24 घंटे के बाद ही आप ये सारी चीज़ें अपलोड कर पाओगे। आफ्टर filling up the necessary details, a candidate will have to press submit button, after which a registration number will be generated. Thereafter, candidate will have to make payment online by following the link on the website. The candidates are advised to note down bank reference number that will be generated after making online payment, which they shall be required to fill in the application form. While finally submitting the same after 24 hours of making successful payment, a candidate may visit the website of the court again by entering his registration number and date of birth to finally submit the application form. अब आइए देखते हैं कि एलिजिबिलिटी का क्या इन्होंने क्राइटेरिया बनाया है। तो एनी एप्लीकेंट हु हैज़ नॉट completed 7 years of the practice on the last date of the receipt of the application as specified in the advertisement and who does not give declaration of appearance in at least 24 cases per year in the last 3 years shall not be eligible for consideration for such appointment. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ऐसी नियुक्ति के लिए उनको विचार करने के लिए उनके पास अर्हता नहीं होगी जिन्होंने 7 साल की प्रैक्टिस न पूरी की हो और पिछले 3 साल में उनका 24 केस हर वर्ष उनकी होनी चाहिए, अपीयरेंस कोर्ट में होनी चाहिए। द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द रिटन टेस्ट शैल बी रिक्वायर्ड टू गिव डिक्लेरेशन फॉर अपीयरेंस इन एटलीस्ट 24 केसेस पर ईयर इन द लास्ट 3 years preceding the year of advertisement, which is 202021। एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट इधर हुआ है, वो ये है कि प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स को एडवोकेट माना जाएगा और वे इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अर्ह होंगे, जैसा कि दीपक अग्रवाल बनाम केशव कौशिक एवं अन्य के मामले में सिविल अपील 561 वर्ष 2013 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय में घोषित किया गया है। The candidates who have not completed the age of 35 years and those who have already completed the age of 50 years as on 1/1/2021 shall not be eligible for consideration of such appointment। इस बिंदु की हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। मिनिमम एज 35 साल है, मैक्सिमम 50 साल है, लेकिन जिसको हमको 1/1/2021 को गणना करनी है। ये इस बात को नीचे चौथे बिंदु में स्पष्ट कर दिया गया है कि कट ऑफ डेट फॉर द पर्पज ऑफ कंसिडरेशन फॉर ऑफ द एलिजिबिलिटी अदर देन एज ऑफ द अप्लीकेंट इज 2/21/2022। इसमें पर्पज ऑफ कंसिडरेशन ऑफ एलिजिबिलिटी, अच्छा एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है उसके लिए इन्होंने 20/1/2022 रखा है और एज के लिए 1/1/2021 माना है। रिजर्वेशन किस रूप में होगा? रिजर्वेशन शैल बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग मैनर। सॉरी, शेड्यूल कास्ट के लिए 16% है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 1% है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 21% है और बैकवर्ड क्लास के लिए 12% हो गया और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण दिया जाएगा। इसमें भी नोट 1 और नोट 2 टिप्पणी 1 टिप्पणी 2 है कि 35% हार्जेंटल रिजर्वेशन महिलाओं के लिए समस्त श्रेणी में दिया जाएगा। देयर शैल बी 35% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन फॉर वुमेन अक्रॉस ऑल कैटेगरीज। देयर इज प्रोविजन ऑफ 1% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन फॉर ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स in all categories. The selected
ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट हिज आर हर रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी कंसर्न, मतलब अपने संबंधित श्रेणी में ही विचारित किए जाएंगे। इफ द अप्लीकेंट डज नॉट क्लेम फॉर रिजर्वेशन और मेंशंस हिज कैटेगरी इन द प्रॉपर प्लेस ऑफ application form, she will not be given benefit of the reservation. Benefit of reservation on the basis of caste economic status will be given to only those candidates who are permanent resident of बिहार, मतलब आरक्षण उन्हीं को मिलेगा जो बिहार के मूल निवासी होंगे। चलिए, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू सर्टिफिकेट ऑफ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ बिहार एंड कास्ट इज टू बी फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट्स क्लेमिंग रिजर्वेशन बेनिफिट्स। ठीक है, द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द रिटन टेस्ट शैल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश फोटोकॉपीज ऑफ ऑल ओरिजिनल्स एंड डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ द पर्टिकुलर्स मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन ड्यूली अटेस्टेड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स। चलिए, वो तो बात की बात है, समस्त दस्तावेजों को निम्न अधिकारियों के द्वारा आपको प्रमाणित कर करके वो भेजना है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द रिटन टेस्ट शैल आल्सो बी रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर देयर नेट प्रोफेशनल इनकम फॉर लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग द ईयर ऑफ द एडवर्टीजमेंट, मतलब पिछले 3 साल का आपको नेट इनकम अपनी शो करनी होगी। द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू अंडरगो अ मेडिकल एग्जामिनेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन तो होता ही है। चलिए, अब आप आइए, इससे भी महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि 300 नंबर का प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जिसमें 100 प्रश्न आएंगे। हर प्रश्न 3 नंबर का होगा, माइनस मार्किंग होगी जो 1 नंबर की होगी। इस तरह से आप कह सकते हैं कि 1/3 माइनस मार्किंग है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, क्वेश्चन लॉ से संबंधित होगा, अंग्रेजी भाषा से संबंधित होगा, जनरल और कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित होगा। लॉ में क्या क्या पूछा जाएगा? लॉ में 14 विषय दिए हुए हैं, 14 किताबें पढ़नी हैं। उसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, सीपीसी है, सीआरपीसी है, लिमिटेशन एक्ट है, एविडेंस एक्ट है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट है। पर्सनल लॉज में हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन लॉ है, और इंडियन पेनल कोड। इन चारों से मिला करके प्रश्न पूछे जाएंगे। और मुख्य परीक्षा में ये तो 14 विषय रहेंगे ही रहेंगे, 14 सब्जेक्ट ला कर रहेंगे ही रहेंगे। उसके अलावा भी उसमें और जोड़ दिया गया है। उसमें आपको अलग से क्या पढ़ना है? अलग से आपको मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ना है, फैमिली लॉ पढ़ना है, फैमिली लॉ पढ़ना है, और फैमिली लॉ, मोटर व्हीकल एक्ट, फैमिली लॉ, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट और इंडियन पेनल एक्ट कोड आपको अलग से पढ़ना है मेंस एग्जामिनेशन में। चलिए, 80% आपका थियोरी के पेपर में मार्क्स बटा हुआ और 20% आपको इंटरव्यू के लिए रखा गया है। A candidate will be called for viva voce provided he secures at least 45 marks in each theory paper, मतलब इंटरव्यू के लिए उन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा जो हर थियरी के पेपर में कम से कम 45% पाएंगे। और इसके आगे और लिखा गया कि कैंडिडेट विल क्वालिफाई फॉर अपॉइंटमेंट, कि आप नियुक्ति के लिए तभी आप क्वालिफाई करेंगे जब आप कम से कम 45% मार्क हर पेपर में पाएँ, और वाइवा में आप 30% पाएँ, और कुल मिला करके आप 50% पाएँ, तब आप सिलेक्शन पाएंगे। ठीक है, बाकी रिलैक्सेशन बाकी कुछ वर्गों को दिया हुआ है। इस प्रकार से आप, एक और महत्वपूर्ण बात है कि 1500 रुपये लगेंगे जनरल कास्ट के लिए, बाकी SC ST और OH कैंडिडेट्स के लिए जो बिहार के हैं उनको 750 रुपये फीस दे करके आपको एप्लीकेशन भरना है।
आपको कैसे एप्लीकेशन भरना है वो आप जाएंगे पटना हाई कोर्ट की वेबसाइट पर, वहाँ रिक्रूटमेंट में जाएंगे और इंस्ट्रक्शन फॉर फाइलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये आप अपना वहाँ से जा कर के देख करके फॉर्म भर सकते हैं। आपको कैसे सिग्नेचर की इमेज करनी है, डिक्लेरेशन की इमेज कैसे तैयार करनी है, सारी चीज़ें उसमें दिया है। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।